The main purpose which history serves is it helps us to analyze the events and avoid repeating the same mistakes over and over again. And guys, this is what led Wright Brothers to invent first manned flying machine which could properly fit into the definition of an airplane. विल्बर राइट एंड ऑरवेल राइट दोनों भाई ओहायो में अपनी साइकिल शॉप चलाते थे एंड वहाँ से कमाया हुआ पैसा अपने ड्रीम को पूरा करने में लगा देते थे. दे वांटेड टू फ्लाई एंड दे वांटेड ह्यूमैनिटी टू फ्लाई. 1896 तीन घटनाएं ऐसी हुई कि जिससे राइट ब्रदर्स को अपना खुद का एयरप्लेन बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिला. फर्स्ट वन वॉज सैमुअल लैंगले ने पहला अनमैन्ड एयरप्लेन उड़ाया. सेकेंड वॉज ऑक्टेव शैन्यूट ने ग्लाइडर्स का टेस्टिंग किया. And third one which made the biggest impact was the death of Lilienthal during one of his test flights. उन्हें ये पता था कि कितना भी पावरफुल इंजन लगा लो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एंड मैकेनिकली प्रॉपर एयरक्राफ्ट बना लो, द थर्ड एलिमेंट विच इज़ द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मिड एयर में सिचुएशंस कंटिन्यूसली चेंज होती है एंड इसलिए पायलट नीड्स टू अडेप्ट एवरी सिंगल टाइम. वही दूसरे लोग पावरफुल इंजन बनाने में लगे हुए थे विदाउट केयरिंग कि उससे उड़ाएगा कौन. उन्हें लगता था कि फ्लाइट दूसरे सरफेस व्हीकल की तरह है जो रोड एंड पानी पर चलते थे, एक्सेप्ट कि अब सरफेस बदलकर हवा हो गया. विल्बर को खेलते खेलते एक बार हॉकी स्टिक जोर से अपने चेहरे पर लगी एंड इसी इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया. वो करीब 20 साल के होंगे और उनका प्लान था कि वो आगे येल यूनिवर्सिटी जाएंगे. बट इस इंसिडेंट के बाद वो डिप्रेशन में चले गए एंड इसलिए वो अगले कुछ साल अपने घर पर रहे जहाँ वो अपने मॉम का ध्यान रखते थे. ड्यूरिंग दिस टाइम ही एक्सटेंसिवली रेड अबाउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड इवन अबाउट नेचर. एंड इसी वजह से आगे चलकर उन्हें ये आइडिया आया कि एयरप्लेन के विंग्स का स्ट्रक्चर बर्ड्स की तरह होना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली एयरप्लेन हैज़ टू मूव लाइक देम. एंड देन उन्होंने विंग्स वॉपिंग टेक्निक इन्वेंट की एंड उसे यूज़ किया. 1899 Will and Howe started testing their wing warping method and observed that glider was able to turn and also produced lift. Next year in 1900, they started with manned testing. They chose a place called Kitty Hawk which was quite closer to the main city Dayton and also which was quite remote. Wright brothers चाहते थे कि एक्सपेरिमेंट्स के टाइम उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, नॉट इवन मीडिया. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब राइट ब्रदर्स सक्सेसफुल थे फ्लाइट लेने में तब मीडिया उन्हें कवर करने पहुंच गई. बट जिस दिन सभी रिपोर्टर्स उन्हें देखने के लिए रेडी थे उसी दिन उनकी फ्लाइट नहीं उड़ी. इनफैक्ट आने वाले कुछ महीने के लिए उनका प्रॉपर टेक ऑफ हुआ ही नहीं एंड धीरे धीरे मीडिया ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया. इन दी एंड वो वापस अकेले थे, कोई भी उन्हें कवर करने के लिए रेडी नहीं था. समझे कि उन्होंने जानबूझकर किया ताकि मीडिया उनमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दे, बट वी डोंट नो द ट्रुथ. सो रिटर्निंग टू द मेन स्टोरी, विल्बर ने 1902 तक सभी फ्लाइट्स खुद ही लिए क्योंकि ही वांटेड हिज यंगर ब्रदर ऑरवेल टू बी सेफ. उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि उनका एक बेटा हमेशा जिंदा रहेगा बिकॉज दे विटनेस द डेथ ऑफ लीलियंथल इन अ नोज डाइव. सो विल्बर एंड ऑरवेल ने कभी भी साथ में फ्लाइट नहीं लिया एक्सेप्ट इन 1910, वो भी अपनी फादर की परमिशन से. 1901 राइट्स कंटिन्यूसली टेस्टिंग कर रहे थे एंड उन्हीं एक्सपीरियंस में उन्हें पता चला कि जो भी प्री डिफाइंड फार्मूलाज है एविएशन से रिलेटेड स्पेशली द लिफ्ट इक्वेशन वो गलत है. इनिशियली उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो रही है बट कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि जो भी कॉन्स्टेंट्स पहले से निकाले हुए थे वही गलत थे एंड इसलिए उनकी जो प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी थी वो थियोरेटिकल स्टेबिलिटी से मैच ही नहीं हो रही थी. सो देन राइट्स ने खुद का एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया एंड हर एक चीज़ स्टार्टिंग से खुद कैलकुलेट की. ऑलमोस्ट पूरा साल एक्सपेरिमेंटल डेटा डिटरमाइन करने में गया. बट यू नो व्हाट, नॉट इवन अ सिंगल स्टैंडर्ड थिंग वाज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट. Everything was made using bicycle tires, spokes and even scrap metal. But these experiments proved to be the most important among the entire aviation history. 1902 ग्लाइडर में ये प्रॉब्लम थी कि वो टर्न नहीं ले रहा था एंड सो ऑरवेल इन्वेंटेड अ न्यू मूविंग रुडर. कुछ टाइम एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ऑन October 9 दे गेन्ड फुल कंट्रोल. उनकी लॉन्गेस्ट फ्लाइट थी 180 मीटर्स की विच दे कवर्ड इन 26 सेकेंड्स एंड दिस वॉज द लेजेंडरी फ्लाइंग मशीन विच गॉट पेटेंटेड इन द सेम ईयर. 1903 पावर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें इंजन की ज़रूरत थी जो इनफ पावर भी सप्लाई कर सके एंड वो हल्का भी हो. उन्होंने कई मैन्युफैक्चरर्स को अपने स्पेक्स भेजे बट कोई भी उसे नहीं बना पाया एंड देन फाइनली उन्हीं के बाइसिकल शॉप के मैकेनिक ने वो करके दिखाया एंड दैट टू जस्ट विद इन 6 वीक्स. यू सी उनके शॉप में जितने भी लोग काम कर रहे थे उनमें से किसी के पास भी टेक्निकल डिग्री नहीं थी, इवन विल एंड और के पास भी नहीं थी. आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ रिगरस एक्सपेरिमेंट्स ऑन December 17, 1903 they made history by flying for 852 feet on a single flight in 59 seconds. इंटरेस्टिंगली किसी भी न्यूज़पेपर ने इस खबर को पब्लिश नहीं किया बिकॉज दे थॉट कि 59 सेकेंड्स वॉज फार लेस देन इम्पॉर्टेंट. बट वर्जीनिया न्यूज़पेपर ने इस खबर को पब्लिश किया एंड जो भी लोग इस चीज़ का, इस फ्लाइट का इंपॉर्टेंस जानते थे वो लोग अब राइट ब्रदर्स को मिलने के लिए उतावले थे. आने वाले सालों में यही एयरक्राफ्ट पर अपग्रेड्स होते रहे एंड इन 1905 दे टुक अ फ्लाइट ऑफ 39 kilometers. So now we are in the final part of the video and I want to share 3 important lessons from the entire story. Number 1 is challenge everything that comes in your way. What if अगर राइट ब्रदर्स कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते रहते हैं, what if अगर वो सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, हमें शायद एयरप्लेन कभी नहीं मिलता. सो नेवर टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, क्वेश्चन करो एंड रूट तक पहुँचो. Only then the status of being legendary can be achieved. Number 2, art comes before science. By art, I mean the way of doing things.
लाइक स्टेज पर कोई भी बोल सकता है, बट द ऑडियंस कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट हु इज़ अ गुड स्पीकर एंड हु इज़ अ मोनोटोन। 17 दिसंबर 2003 सेम एयरप्लेन को 100 साल बाद उड़ाने की कोशिश की गई एंड तब पता चला कि वो एयरप्लेन इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि राइट ब्रदर्स को छोड़कर उससे कोई उड़ा ही नहीं सकता था, बिकॉज राइट ब्रदर्स हैड परफेक्टेड देम इन फ्लाइंग द एयरप्लेन। दे लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द एयरप्लेन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ फील्ड अटेम्प्ट्स। एंड नंबर 3, you don't need resources to be successful, but you need to be resourceful to be successful. Again, you don't need resources to be successful, but you need to be resourceful to be successful. Samuel Langley, जिन्हें $50,000 का फंड मिला हुआ था गवर्नमेंट के थ्रू, एंड वो भी लगे हुए थे रेस में पहला एयरक्राफ्ट बनाने में। He had everything from degrees, a team of top engineers, funding and every possible help that he needed. But then too, he was not successful. Wright Brothers, जिनके पास कुछ भी नहीं था, ना ही फंडिंग था, ना ही टेक्निकल डिग्री थी, ना ही स्टार स्टडेड टीम थी, and then too they were successful. It was because उन्हें एयरप्लेन बनाना था no matter what. रिसोर्सफुल होना इज़ इम्पॉर्टेंट। जब अपैरेटस नहीं था तब खुद बनाया। किटी हॉक में जहाँ रहने के लिए जगह नहीं थी वहाँ खुद टेंट्स बांधे एंड इवन शॉप चलाकर खुद ही पैसे रेस किए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी फ्लाइट में बैठो तो विलन और को ज़रूर याद करना, क्योंकि उनके बिना हम शायद कभी उड़ नहीं पाते। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, और इसी तरह से स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।